वो रात जब कुरुक्षेत्र की धरती पर रक्त ही धर्म बन चुका था, जब नीतियों का अंत हुआ और प्रतिशोध की ज्वाला उठी, उसी रात एक योद्धा जन्मा, शापित अमृता के साथ। उसका नाम था अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, पर उसकी आत्मा पिता की छाया नहीं बल्कि पाप की छाया बन गई। द्रौपदी के पुत्रों की हत्या, सोते हुए मासूमों पर तलवार चलाना और फिर भगवान कृष्ण का शाप, तू अमर रहेगा पर हर दिन एक नई मृत्यु जिएगा। यही था उसका प्रारब्ध। युग बदले, पृथ्वी ने राजाओं को उगाया और मिटाया, लेकिन एक नाम, एक आत्मा भटकती रही, अश्वत्थामा। हजारों वर्षों तक उसके माथे की मणि से रिश्ता रहा दर्द, ग्लानि और न भूल पाने वाला अपराध। वो मुगलों के दौर में भी था, वो अंग्रेजों के अत्याचार देख चुका है, वो बंटवारे की चीखें सुन चुका है, वो हर युग में था, छिपकर, टूटा हुआ, अकेला। और फिर आज के युग में, कलयुग के चरम दौर में, जब अधर्म ने एक नया रूप लिया, धरती फिर से डोलने लगी। पाप अब सिर्फ कर्मों में नहीं था, वो अब तकनीक में, मीडिया में, हर मनुष्य की सोच में फैल चुका था। और तभी एक दिव्य आह्वान हुआ। एक अरश्य ने पुकारा, अश्वत्थामा जागो, सृष्टि फिर एक युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, धर्म को फिर सेनापति चाहिए। लेकिन अश्वत्थामा की आत्मा टूटी हुई थी। मैं कैसे धर्म की रक्षा कर सकता हूं जब मैं स्वयं अधर्म बन चुका हूं? उसका ये प्रश्न, उसकी पीड़ा कई युगों की चुप्पी में गूंजने लगा। पर ऋषि की वाणी अडिग थी। जिसने अंधकार देखा हो वही रोशनी की कीमत समझता है। तेरा शाप ही तेरा सबसे बड़ा अस्त्र है। और तब एक बार फिर वो योद्धा उठा, जिसने कभी अपनों का खून बहाया था, आज परलोक की शक्तियों से लड़ने के लिए तैयार हुआ। वर्तमान में पापों से जन्मा था एक नया राक्षस, माया असुर। वो मानव की आत्मा को निगलता था। उसने धर्म को फैशन बना दिया था और अधर्म को आदर्श। सभी दिशाओं से अंधकार छाने लगा। लेकिन सृष्टि ने देखा, एक टूटा हुआ सेनापति फिर से अस्त्र उठाता है। पुराने हथियार जागे, पुरानी आत्माएं संगठित हुईं और एक नई दिव्य सेना बनी, जिसका नेतृत्व कर रहा था वही अश्वत्थामा। युद्ध छिड़ गया, भविष्य और पौराणिकता आमने सामने। ड्रोन जैसी दैत्विक शक्तियां और ध्यानस्थ संतों की रक्षा रेखा। यह युद्ध केवल शरीरों का नहीं था, यह आत्मा और सोच का युद्ध था। माया असुर ने चुनौती दी, तू हत्यारा है, तेरा कोई धर्म नहीं। और अश्वत्थामा ने उत्तर दिया, मैं था, लेकिन अब मैं वो हूं जो अधर्म को सहन नहीं कर सकता। और उसी क्षण वो मणि जो उसका शाप थी, वही उसका मोक्ष बन गई। अश्वत्थामा ने अपने मस्तक से मणि निकाल दी और पूरी पृथ्वी को एक दिव्य ऊर्जा से भर दिया। माया असुर भस्म हो गया। कलयुग की रात्रि में पहली बार प्रभात हुआ। सैकड़ों वर्षों की पीड़ा के बाद वो आत्मा शांत हुई। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून था, शांति थी, मुक्ति थी और प्रायश्चित की विजय थी। कभी कभी जो शाप होता है वही सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाता है, अगर हम उसे समझ पाएं। अश्वत्थामा हार नहीं था, वो एक शक्ति था जो अब धर्म की मौन चेतना बन चुका है। राधे राधे।